we are going to start this basic mathematics for physics और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फिजिक्स में बेटे मैथमेटिक्स जब तक आप नहीं पढ़ते तब तक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट लगने लगते हैं, लेकिन अगर मैथ्स आपका पक्का हो गया तो फिजिक्स आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, आज मैं फिजिक्स टीचर हूं ही नहीं, आज मैं मैथमेटिक्स टीचर हूं आपके लिए। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने अब तक क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि एक ट्रायंगल होता है ऐसा, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है भाई। क्यों भाई? है ना, ये ट्रायंगल है, मान लो आपका ए बी सी। अगर ये एंगल है थीटा, तो हम साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? आपको याद है क्या? साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, बहुत आसान है। या फिर दूसरी भाषा में इसको कहेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो ये याद रखने के लिए आसान भी है। अपोजिट मतलब ए बी, अपोजिट साइड कौन सा होगा? ए बी, और इसका हाइपोटेनस क्या होगा बेटा? ए सी। आसान सी बात है, ए सी। ठीक है, उसी तरह cos थीटा क्या होता है? फटाफट बताइए, कौन बताएगा? फास्ट 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 फास्ट। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी हाँ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। जी हाँ, और एडजेसेंट साइड इस थीटा का, इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है? वो बी सी बीसी अपॉन ए सी। एसी। बी सी अपॉन ए सी, राइट, वेरी नाइस। उसी तरह आप मुझे बताइए कि tan थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, cosec थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा? कौन कौन बताएगा? फटाफट बताइए। यस, tan थीटा अपोजिट अपॉन साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलो एक काम करो, मुझे ये करिए, आप आपके इसमें चैट कर लो, चैट में मुझे भेजो, देखते हैं कौन कौन क्या क्या बता रहा है। पर्सनल भी कर सकते हो, कॉमन भी कर सकते हो, फटाफट बताइए। चलो फटाफट कर लो, देखते कौन कौन करता है। चलिए फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, यस यस यस, कम ऑन एवरीवन। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यस। कौन है ये? गार्गी है, हर्षा पाटिल है, हर्षा पाटिल, ओके, समृद्धि एंड कार्तिक, ओके, वेरी नाइस, ओके, करेक्ट है। हाँ बेटे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट में हम इसको लिखते हैं इस तरह से, अपोजिट है इसका ए बी अपॉन एडजेसेंट है इसका बी सी।
ठीक है। और उसके बाद फिर हाँ, गार्गी ने सारे लिख लिए, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यस गार्गी, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड जी। और हाँ, कॉट थीटा भी, यस। ये तीन बस याद रख लो आप। देखो बेटे, साइन थीटा को याद रख लो, कॉस थीटा को याद रख लो, टैन थीटा को याद रख लो, बाकी सारे अपने आप याद रह जाएंगे। कैसे? आसान है। सेक मतलब कॉस का उल्टा होता है, कॉस के साथ इसका दुश्मनी है ना। इस कॉस को जब उल्टा ऐसे मान लेंगे अपन, उल्टा टांग दो इसको, तो सेक बन जाएगा। कोसेक का दुश्मन कौन है? साइन, 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये होगा कोसेक। और कॉट किसका दुश्मन है? 1/tan है, tan का उल्टा है बस, आसान सी बात है ना। तो साइन कॉस टैन, ये तीन अगर याद कर लिए तो अगले वाले तीन अपने आप याद रह जाएंगे, ठीक है। सेक किसका उल्टा? कॉस का। कोसेक किसका? साइन का। और कॉट किसका? 1/tan, टैन का उल्टा है। क्लियर? ये समझ में आया? इस तरह से। तो अगर हाँ सर। आपने ये तीनों अगर कर लिए तो इसको उल्टा कर लो बस, कॉस को उल्टा कर लो। ये BC अपॉन AC है, तो इसको उल्टा करने के बाद क्या मिलेगा? AC अपॉन BC मिलेगा। आसान सी बात है, AC अपॉन BC। और साइन को उल्टा कर दो, साइन को उल्टा कर देंगे तो AB बाई AC की जगह क्या आएगा? AC अपॉन AB आ जाएगा। समझे? उसी तरह से कॉट मतलब टैन का उल्टा, कॉट मतलब टैन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB अपॉन BC था, तो BC अपॉन AB हो जाएगा। यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये तो अपना रेगुलर है यार, ये तो 9वीं 10वीं में पढ़ा है हमने। क्यों भाई? ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसको तो आपने पढ़ लिया पहले। क्या आपको ये ऐसे कुछ फॉर्मूले पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। शाबाश, 1 हाँ जी भाई, बिल्कुल सही है। और उसी तरह अगर मैंने लिखा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और बेटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों याद कर लो, है ना। इन तीनों को तो याद करना ही पड़ेगा हमें, है ना। इन तीनों को याद करना ही करना है, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये तो आपको जाने पहचाने हैं सारे लोग, है ना। इसको आपने पढ़ चुके हैं और इसको हमें ध्यान में भी रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें पता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनके अलावा भी हम और कुछ फॉर्मूलों को याद रखने वाले हैं अभी, ठीक है। जिनको मैं दूंगा तो इनको याद रखना। इनको डबल एंगल फॉर्मूला कहा जाता है, डबल एंगल फॉर्मूला। तो ये 11th 12th में पढ़ाए जाते हैं और इनको आप याद रख लो बस। साइन ऑफ 2 थीटा, डबल एंगल 2 थीटा अगर है तो इसका कन्वर्जन सिंगल में करते समय ये हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो, तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए है कॉस 2 थीटा,
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने लिए। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है यही cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के लिए, इनको भी आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? ये तीनों लिख लो फटाफट, इनको हमें याद रखना है, पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है, इनमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे याद होने जाने चाहिए सारे फॉर्मूले। ठीक है जी, तो इनको भी हम याद रखेंगे। ऑलराइट, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। cos 2 थीटा बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एग्रीड? ग्रेट, यहां तक सब लोग समझ गए? यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़े। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये तो हमने कर लिया, अब हम चलेंगे कुछ एंगल के बारे में सोचते हैं, कुछ एंगल के बारे में सोचेंगे हम, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है बेटे, एंगल जो हम मेजर करते हैं, तो जैसे कि मानो कि ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन, तो इनके बीच में हम बोलेंगे कि इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एंगल को मेजर करते समय 2 तरीके से इसका मेजरमेंट हो सकता है। इसका एक जो यूनिट है, इसको रेडियन से जानते हैं हम, और जो दूसरा होता है वो होता है डिग्री, है ना। अब ये डिग्री वाला तो हमें काफी पसंद है ना, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन, है ना। तो इससे हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन ये रेडियन वाला कॉन्सेप्ट कुछ जचता नहीं, क्यों भाई, है ना। तो ये रेडियन वाला कॉन्सेप्ट जरा हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इस डिग्री की बात करते हैं। ये डिग्री क्या होता है? तो हम ऐसा कहते हैं कि जब सर्कल में, किसी भी सर्कल में अगर रेडियस जो हम कंसिडर करते हैं, ये इसका रेडियस है, सो दिस पर्टिकुलर रेडियस आर इसका रेडियस है। तो इस रेडियस ने जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, यहां से घूम के ऐसे घूमा, गोल घूम के पूरा वापस यहीं पर आ गया फिर से, तो हम कहते हैं कि इसका एक चक्कर जब कंप्लीट होता है तो टोटल कितना एंगल वो सबटेंड करता है? 360 डिग्री, है ना। टोटल एंगल इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में जो एंगल यहां पर कवर होता है इन वन रोटेशन, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है,
तो इसीलिए फिर अगर ये आधा ही घूमा मान लो, जब ये हाफ रोटेशन करता है तो कितना 180 डिग्री बोलते हैं हम इसी को, है ना। आधा जब घूमता है तो 180 डिग्री, जब 1/4 घूमता है तो कितना 90 डिग्री। यस और नो? तो उस तरह से ये डिग्री का मेजरमेंट होता है। तो ये 360 डिग्री मतलब पूरा एक रोटेशन, ये हमें पता है, ठीक है। इसी में दूसरा होता है जिसको डिग्री में और एक सब यूनिट होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। अब 60 मिनट जो अपने इसमें अपने जो क्लॉक होता है उसके 60 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। जैसे 30 मिनट 45 मिनट जो बोलते हैं हम, तो ये वो वाला मिनट नहीं है। ये जो मिनट है ये एंगल का मेजरमेंट है, ये ध्यान रखना सब लोग। तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये मिनट्स में कैलकुलेट होता है। और उसी तरह से 1 मिनट जो होगा, 1 मिनट जो होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स। और ये मेजरमेंट किसका है? दिस इज द मेजरमेंट ऑफ योर एंगल इन टर्म्स ऑफ दीज यूनिट्स। तो ये यूनिट्स हमें याद रखने होंगे सारे, ठीक है। तो ये डिग्री में जब एंगल को मेजर करेंगे तो इस तरह से ये मेजर होगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो एंगल का मेजरमेंट हम देख रहे थे। और एंगल के मेजरमेंट में 2 प्रकार होते हैं, एक तो रेडियन, दूसरा है डिग्री। सबसे पहले हमने डिग्री देखा। डिग्री का मतलब होता है कि जब आपका रेडियस पूरा घूम के एक सर्कल कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री उसको कहा जाता है। और ये 360 डिग्री, 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर। ये मिनट अपने क्लॉक वाला मिनट नहीं है, ध्यान रखना होगा। और ये जो सेकंड है ये टाइम वाला सेकंड नहीं है अपना, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ ऐसा बोलते हैं ना हम, ये वो वाला सेकंड नहीं है ये, ठीक है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ऑलराइट बेटे, चलो इसी तरह अब मेजरमेंट देखेंगे हम। अच्छा, इसको पाई में भी मेजर किया जाता है, तो वो बताता हूं मैं, ठीक है। अब रेडियन की तरफ आते हैं। अब ये रेडियन क्या होता है? और ये डिग्री को ऐसे ऊपर ऐसे गोल करके डिग्री दिखाते, पता है ना आपको। जैसे 30 डिग्री तो 30 और उसके ऊपर ऐसे गोल करो तो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना, 90 डिग्री एंड सो ऑन। रेडियन जो होता है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अब ये रेडियन का कॉन्सेप्ट पहले हमें समझना होगा कि आखिर रेडियन होता क्या है यार। रेडियन में मान लो कि ये आपका रेडियस है, तो हम कहते हैं कि अगर ये रेडियस आगे चला गया, ठीक है, और मान लो कि ये यहां पर आ गया और इसने जो एंगल यहां पर सबटेंड किया है वो अगर है थीटा, तो ये हम जानते हैं यहां पर इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब आप मूव कर गए तो इसको कहा जाता है आर्क ऑफ ए सर्कल। ये क्या है? आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ए बी है ये, ठीक है, आर्क ए बी। तो ये देखा गया बेटे कि एंगल थीटा was defined in terms of the arc length जो इसने सर्कल पे सबटेंड किया है वो आर्क लेंथ ए बी डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के रेडियस से अगर आर्क लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे
तो जो भी एंगल मेजर किया जाएगा वो एंगल कहा जाता है एंगल इन रेडियन। उसको एंगल इन रेडियन हम कहते हैं। ठीक है, तो ये रेडियन का फॉर्मूला है कि एंगल इन रेडियन अगर आपको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें थीटा इक्वल्स टू होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ये रहेगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां पर इस सर्कल में अगर देखा जाए, ये जो गिवन सर्कल है, तो इस गिवन सर्कल में अगर देखा जाए तो इसको कैसे लिखना होगा, तो इसको लिखना होगा हमें, दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ ए बी डिवाइड बाय रेडियस। ये यहां पर एंगल थीटा बनेगा और इसका यूनिट रहेगा रेडियन। इसका यूनिट क्या रहेगा, रेडियन रहेगा। इसका दूसरा एक डेफिनेशन है, वो भी ध्यान से सुनो तो आपको तुरंत समझ जाएगा कि ये रेडियन क्या है। रेडियन इज डिफाइंड एज, रेडियन को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि व्हेन यू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, अगर आर्क लेंथ, जो आपका आर्क लेंथ है, if this arc length becomes equals to radius of the circle, आर्क लेंथ अगर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर बन जाए तो मैं कह दूंगा कि आर्क ए बी की जगह पर आएगा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1। क्यों भाई, थीटा में क्या आएगा, आर डिवाइड बाय आर, वो बन जाएगा 1, है ना। सो एक रेडियन, तो ये डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन है कि द एंगल 1 रेडियन, एक रेडियन एंगल किसको बोलते हैं, एक रेडियन एंगल बोलते हैं उसको जब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो डिस्टेंस, वो आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर है, अगर वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, तो हम कहते हैं कि उसने जितना एंगल सेंटर के साथ सबटेंड किया है वो एंगल कहा जाता है एक रेडियन। वो एंगल कितना कहा जाएगा, एक रेडियन। क्या यहां तक आपकी समझ में आ गया? इसको फटाफट लिख लो बेटे, फास्ट। ये ऊपर का लिख लिया था आपने, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में दो टाइप, रेडियन एंड डिग्री। और रेडियन डिग्री में डिग्री का लिख लो, रेडियन का भी लिख लो। क्या ये समझ में आया? इसमें कोई भी आपको दिक्कत है, शंका है, डाउट है, पूछिए फटाफट। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझाए तो फिर से समझा दूंगा मैं। कोई भी चीज आपको अगर नहीं समझाए तो फिर से समझा दूंगा। लिख के हो गया ये पूरा? नो सर। The conversion between the relation between डिग्री एंड रेडियन को देखने जा रहे हैं हम। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है तो इसको देखेंगे। सबसे पहले 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, डिग्री
360 पूरा टोटल, ये पाया गया कि रेडियन में ये पूरा एंगल होता है 2 पाई रेडियन। अब ये पाई क्या है? पाई का मतलब होता है पाई इज अ कांस्टेंट। पाई का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? पाई इज नथिंग बट 3.14, ये इसका वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 3.14। पाई का वैल्यू 3.14, तो दिस इज 3.14 होता है बेटे इसका वैल्यू रेडियन। तो इसीलिए इसको लिखा जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 6.28 रेडियन। रेडियन को रैड लिखते हैं, रेडियन RAD रैड, ठीक है। सो इसका मतलब 360 डिग्री किसके बराबर हुआ? 6.28 रेडियन के बराबर हुआ। तो क्या रिलेशन दोनों में समझ में आया आपको? ठीक है। उसी तरह ये 2 पाई के टर्म्स में अगर आपको करना है तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, या 90 डिग्री इक्वल्स टू इसका आधा पाई बाय 2 रेडियन, इस तरह से। ठीक है।